बेटी मिसेस उमेरा से आज इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं. आई एम फ्रॉम लाहौर. आई एम द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, माई बिलोवेड सिस्टर. ऑफ कोर्स लोग इनको देखते हैं, पसंद करते हैं. मैंने सोचा आज कुछ इनका तारुफ हो जाए, गपशप लगा ली जाए. तो बताइए, आपको ये अपना ग्रुप पंखा तो बंद करो, आवाज़ नहीं आ रही. अच्छा, बंद ना करना इसको, बीच में जग कर आवाज़ नहीं. आपको ये चैनल बनाने का ख्याल कैसे आया? ये ना मुझे बड़ी शर्म आ रही. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? तो ये मेरे भाई, इनको मैंने गोदियों खिलाया हुआ है, इतने मुझसे छोटे हैं. तो ये कि भाई ये कह रही है कि भी मेरा इंटरव्यू लेना है. तो मुझे ख्याल मुझे इस तरह आया कि भी कुकिंग मेरी शुरू से अच्छी थी. हम सब बहनों की अच्छी, अम्मी ने मतलब वो हमें सिखाया हुआ है. और फिर ये कि भाई जब मैं बेटे को ना लंच देती होती थी, वो पसंद करता था ऑफिस में भी लेके जाना ना. तो उधर जब सब खाते थे ना, वो कहते थे कि भाई हमें मतलब लड़कियां भी उधर होती थी ना, लड़के तो हाँ नहीं पूछते थे ना, लड़कियां पूछती थी. वो टेलीनॉर में होता था मेरा बेटा ना उधर. तो जो उन्होंने लड़कियों ने पूछा कि आप अपनी मामा से इसकी रेसिपी पूछें. तो मुझे याद ही नहीं होती थी, मैं तो बहुत तरीके से बनाती थी ना. मैं मतलब वो नहीं हूँ, कुक नहीं हूँ, शेफ़. शेफ़ का मतलब ये होता है जो चीज़ आपके पास है आप उसकी कोई डिश बना दें. तो मुझे मतलब इस तरह होता था, तो मुझे याद ही नहीं रहती थी. तो फिर मम्मी इसने मजाक में कहा कि भाई अम्मी मेरा ना अम्मी जब चैनल बनाएंगी ना फिर आप उसमें से देख लीजिएगा ना. इस तरह फिर एक सोच पैदा हुई ना. फिर ये कि भाई बस फिर ये होता था पहले स्टेप कैसे लूँ, स्टेप कैसे लूँ. फिर एक दिन बना ली फिर वीडियो. बस ये कि काफ़ी टाइम हो गया बनाते हुए. तो अभी ये कि भाई मोनेटाइज तो हो गया है. तो जो है कि ये तो छोटा सा भी चैनल है अभी भी, क्योंकि ये मतलब मेरे साथ बच्चे लगे होते हैं तो बच्चे बिजी हैं, इसलिए कुछ ना बस वो लेकिन फिर भी आपको व्यूज़ अच्छे मिलते हैं, आपको कमेंट्स अच्छे मिलते हैं. यही कामयाबी है इस चैनल की. कामयाबी मतलब सही पता नहीं कब मिलेगी. वो मतलब इसमें ये भी एक वजह है ना कि भाई बच्चे बहुत मसरूफ़ हो गए हैं कि भाई कैसे एडिटिंग हो, कैसे हैशटैग लगे, कैसे ये सब कुछ करना होता है. लेकिन ईद डेज से पहले, रमज़ान की उससे पहले जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छे व्यूज़ मिले हैं. हाँ. और आपको बहुत अच्छा उसका फीडबैक मिला है. अच्छा, मुझे याद पड़ता है शादी से पहले भी आपको गोल्डन हैंड गर्ल कहा जाता था माँ बाप के घर भी. उसके बारे में कोई यादें हो तो बताइएगा. सोने पता के नहीं हाथों क्या में लड़की. मुझे ना शुरू से ही ना मैं हर चीज़ का शौक है ना. वैसे भी मतलब गॉड गिफ्टेड है कि भी मैं बॉर्न आर्टिस्ट हूँ. फिर ये चीज़ बच्चों में भी गई है. जो हदीका है माशाल्लाह, तो उसमें भी ये बात गई है, सारे बच्चों में ये बात गई है. तो ये आर्ट की मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं ना कि भाई हम मतलब कुकिंग में, घर बनाने में, बच्चों की तरबियत में, और घर कैसे चलाना है, और DIY कि भी कोई भी वेस्ट. मेरा ये होता था ना कि भी मैं वेस्ट चीज़ों से बनाती होती थी छोटे होते भी. अम्मी का घर भी मैंने ऐसे सजाया होता था कि कई कहते थे मैं आपसे सिखाएं. मैं ना लॉन से ना फूल तोड़ के ना तोड़ के उनको काट के उनकी मैं मतलब जिस तरह अल्लाह ताला ने बनाया था ना वैसे मैं देखती होती थी उनकी बनावट. और फिर मैं कपड़े पे उस वो मतलब वो ट्रेस करके बना लेती होती थी. तो ये ना गॉड एक एक कीड़ा सा होता है, अल्लाह ताला ने डाला होता है. जी, मुझे याद है आपने वो स्यू करके जो कढ़ाई करके लेडी डियाना की तस्वीर भी बनाई थी. हाँ, वीडियो में फिर तो बनाई वो थी. शदीद गर्मी होनी, लेकिन आपने वो जो फूल बनाने और बड़ी खूबसूरत चीज़ें फिर वहाँ उनके वो बनाने. जो टूल्स वो मैं बनवाती होती थी. उस वक्त वो इतना नहीं था मतलब हमारे दौर में. फिर पिन वर्क तो बड़ी बहुत बाज़ लोग होते हैं वर्क हॉलिक, तो मैं उन लोगों में से हूँ. तो अब ये कि बचपन से जो मतलब मेरी स्ट्रगल थी, जो मतलब मेरे शौक थे, मैं अभी तक कर रही हूँ पूरे. जैसे कि मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह बच्चे भी कामयाब अपनी अपनी फील्ड में, हाईली एजुकेटेड माशाल्लाह, खावन बच्चे माशाल्लाह, भरा पूरा ससुराल में कभी. और घर को भी आप देखती हैं, घर भी आपकी जो मुकम्मल ऑब्जर्वेशन में बना, आपकी मर्जी से. हाँ जी, मैं इसमें कहती हूँ कि मैं कैसे बता टाइम को दूँ. हाँ, मैनेज किया, लाइफ को कैसे मैनेज किया आपने? आप अब जो यंग लड़कियां हैं जो ज़रा सी बात पर ही परेशान हो जाती हैं, अब क्या उनको मैसेज देंगी कि घर को, अपनी ज़िंदगी को, अब माशाल्लाह फिट हैं, आपने अपना वज़न भी कंट्रोल किया हुआ है,
تو بچوں کی طرف مکمل توجہ، ان کی ڈائٹ پلان کا بھی دھیان رکھتی ہیں. اب کیا ٹپس دیں گی لڑکیوں کو، نئے آنے والی؟ مطلب یہ ہے نا کہ بھی جب شادی ہوئی تو یہ ہسبینڈ باہر تھے، تو پھر یہ کہ بھئی وہ بھی ٹائم تھوڑا سا مشکل تھا، آتی جاتی میں رہی ہوں باہر، پر یہ کہ بھی جب وہ مستقل آ گئے تو پھر اس ٹائم پھر کچھ بہت زیادہ پرابلمز ہوئی مالی طور پہ بھی. تو پھر یہ کہ بھی میں نے ہمت کر کے، حالانکہ میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ بھئی میرے مطلب بچے چھوٹے ہیں، مطلب آپ بھی ینگ ہو تو کس طرح ہوگا. میں نے کہا نہیں میں کر لوں گی بچوں کے لیے. مطلب جو میں بچیوں کو اور ماؤں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بھئی آپ اپنے بچوں کے لیے، مطلب جیسے نہیں ہوتا سیسا پلائی دیوار، وہ بن جانا چاہیے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو باہر بھیجا، اور اس وقت بڑی بیٹی میٹرک میں تھی، آپ سوچیں. باقی 2 بیٹی ہیں ماشاءاللہ، 2 بیٹے. تو باقی مطلب چھوٹا تو میرا خیال 6 سال کا تھا میرا خیال، جو اشر 5 سال کے تھے آپ اس وقت. تو مطلب اتنی پرانی بات ہے. تو میں نے اکیلے سروائیو کیا بچوں کو، مطلب ایڈمیشن کروانے، ان کو لے کے جانا، لے کے آنا. اور پہلے رینٹ پہ رہے ہیں، اپنا گھر مطلب شروع کر دیا تھا بنوانا، اور پھر میاں کی کمائی کو سنبھالا ہے پھر اچھی اب طرح. کیا یہ ٹپس نہیں، دیں گی؟ اب ٹپس کیا دیں گی؟ ہاں نہیں پہلے بتا تو دیں نا پھر میں نے کیا کیا. آپ نے بچوں سے شروع کیا نا، ہاں مطلب یہ کہ جب تو یہ شادی جو ہو، گھر ہے نا، مطلب ہم لیڈیز آپ کی کہتی ہیں، ماشاءاللہ ساس سسر نندے ہاں سب دیورانی سارے اللہ کا جٹھانیاں، شکر ہے، ہر کوئی تعریف کرتا ایک ہے. بھرا پورا گھر تھا جو آپ کا. بس یہ کہ جو ایک انسان ہے نا، وہ مطلب حقوق و فرائض سے جو ہے نا اس کی زندگی جو ہوتی ہے نا اس سے بنتی ہے کہ بھئی جو ہم نے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں، دوسروں کے حقوق پورے کرنے ہیں، تو اسی سے زندگی بنتی ہے. تو انسان جو ہے نا وہ مطلب معاشرے میں صحیح طرح رہتا ہے. تو یہ کہ بھئی تو میں نے یہ کہ بھئی گھر بھی خود بنایا. تو یہ کہ بھئی عورت اگر ہمت کرے، پرابلمز آتی ہیں. اور پھر ایک چیز یہ کہ بھئی اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے. یہ سمجھے کہ بھئی میرے ساتھ اور کوئی نہیں تو میرے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے، اور اپنی عبادت، اور یہ چیزیں آپ کو مضبوط کرتی ہیں. تو میں نے مطلب اکیلی نے گھر بنایا، اور ساتھ ساتھ بنواتی رہی ہوں. آخر اب مجھے کبھی خیال آتا ہے تو یہ کہ بھی میں کبھی سوچتی ہوں کہ بھی میں کس طرح کر لیا. آخر بچے چھوٹے تھے، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ کوئی کام ہوتا ہے گھر کا وہ خود کرواتے ہیں. تو پر یہ مطلب آپ ہمت کریں نا، کہتے ہیں آپ 1 قدم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم مطلب آپ سے آگے چلتا ہے. آپ ہمت تو کریں نا. اور پھر یہ کہ بھی میرے نزدیک کوئی کام ناممکن نہیں ہے. میری ڈکشنری کہہ رہی ڈکشنری میں ہوں میری ڈکشنری میں یہ ہے کہ بھی کوئی کام ناممکن نہیں ہے. مطلب ہم دعا کر سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں انسان کو دی ہوئی ہیں تو یہ تو کرنا چاہیے نا. اب آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی جو ٹافیاں بیچ کے اور کوئی کچھ کر کے اور کیا کیا وہ بنے ہوتے ہیں، جو ارب پتی بھی بنے ہوتے ہیں. پر ان کے اندر ایک جذبہ اور سوچ ہوتی ہے نا. تو بچوں کو بھی پھر یہی سکھایا ہے. سستی مجھے بڑی بری لگتی ہے. میرا ایک بیٹا سست ہے بڑا. اچھا، میں نے دیکھا شروع سے ماشاءاللہ آپ کا دین کی طرف خاص رجحان ہے. یہ ہاں حج کے بعد آیا کہ آپ کے اندر شروع سے یہ تھا؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی دینی زندگی کو بھی مینج کیا. اب رمضان تھا، آپ درس قرآن میں بھی جاتی رہیں، درس بھی دیتی رہیں، ویڈیوز بھی اس کی بناتی رہیں، گھر کو بھی دیکھتی رہیں. ظاہر بہو ہے ساتھ دیتی ہے، لیکن مینج تو خود ہی کرنا ہوتا ہے. آپ اس ٹائم کو کیسے مینج کرتی ہیں؟ بس یہ سوچ آپ رکھیں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بھئی سانس جو آ رہی ہے نا، یہی سب سے بڑی غنیمت ہے. اور پھر یہ کہ بھی ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، بس کافی ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ بھی جو ہے اپنا خیال بھی رکھیں. میں جو ہے نا جو صحت کے جو ہیلتھ ایشوز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. تو میرا تو یہ کہ بھی میں میڈیسن بھی لیتی ہوں، اور پھر میں حکمت کا بھی کرتی رہتی ہوں. مطلب لگی رہتی ہوں کہ بھئی. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بھی ایکٹیو رہیں گھر میں نا، اپنے گھر میں ایکٹیو رہیں. اور میرے تو اور کوئی مشاغل اختیار کرے. میرے تو اتنے مشغلے ہیں کہ مجھے تو 1 منٹ بھی ٹائم نہیں ملتا. تھک کے بس سو جاؤں تو سو جاؤں، ورنہ مجھے تو ٹائم نہیں ملتا. اور پھر جو انسان دین کی طرف لگے نا، جیسے 5 وقت کی نماز اگر آپ پڑھیں نا، تو پھر آپ کو ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور پھر یہ کہ بھئی اسٹڈی کتنی کرنی چاہیے ہمیں. ابھی آپ نے دیکھیں کہ بھئی قرآن جو ہے ہمیں تفسیر سے ہم نے نہیں اتنا مطلب پڑھا ہوا. کتنے ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے بہت سارے کام ہیں. تو یہ کہ بھئی بس ماؤں کا کام ہے کہ بھئی وہ جس طرح بھی ہیں، اگر اپنی لائف تھوڑی سی مشکل بھی ہے، میں نے بھی بڑی مشکل حالات دیکھے، پر یہ کہ میں یہی کہتی تھی ان بچوں کا کیا قصور ہے.
इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, तो जुर्म है एक कि भी हम अपने बच्चों पे तवज्जो ना दें, उनको कुछ बनाएं ना। तो फिर इसके लिए मैंने जिद्दोजहद की, और माशाल्लाह मेरे चारों बच्चे ही माशाल्लाह बड़े बेटे जो हैं वो, एक बेटा जो है वो सीए है ये, और मैं खुद जाके एडमिशन करवा के आई थी, सब कुछ मैंने खुद किया। और फिर छोटा बेटा इंजीनियर है, एक बेटी मेरी माशाल्लाह आर्टिस्ट है, जो फाइन आर्ट्स किया उसने, और ये छोटी ने एमबीए किया हुआ है मेरिट पे। तो मैं डॉक्टर वगैरह और आर्मी में नहीं भेज सकी क्योंकि अकेली थी ना। और फिर हमारा हमारा टीम वर्क होता था कि भी हमने, हस्बैंड बाहर होते थे तो साल के बाद वो सिर्फ एक महीने के लिए आते थे, वो हमारा सैर सपाटे में टाइम गुजर जाता था। बाकी बस फिर हम जिद्दोजहद में ही लगे रहे। और घर वगैरह भी मैंने खुद बनाया, मज़दूरों के साथ पेंट तक खुद ख़रीद के लाना, हर चीज़ मतलब मैंने खुद की। मैं कहती हूँ कि भी हर काम हो सकता है, बस ये अगर आप माइंड में रखें ना तो सारे काम हो जाते हैं। और कुछ मुझे ये बताइए आप कि जो आप रेसिपीज अपने चैनल पे डालती हैं, ये सेल्फ क्रिएटेड होती हैं, आपकी अपनी होती हैं, या आप टिप्स लेती हैं कहीं से? नहीं, वो जो है ये मतलब जो देखो ना, अम्मी से जो सीखा है, फिर शादी के बाद जो सासू माँ से सीखा है, ये लर्निंग प्रोसीजर तो सारी में चलता रहता है ना। इधर फिर कहीं के गए कोई चीज़ खाई है तो उसकी रेसिपी पूछ ली, और फिर कुछ अपनी भी एक क्रिएशन होती है हालात के मुताबिक कि अगर हम इसको ऐसे बना लें। मेरा ये होता है कि मैंने बेटियों को भी ये सिखाया था, अगर टाइम कम है ना तो एमरजेंसी वाली जो है ना खाने कौन से हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आपने किस तरह मतलब बनाना है। तो ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। मतलब जैसे हस्बैंड बाहर से आया तो बच्चियों को इतना पता होना चाहिए कि हमें झटपट क्या चीज़ें तैयार करनी है। तो एक तो होते हैं झटपट वाले खाने, एक होते हैं कि भी थोड़े से लेंथी खाने। तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर मतलब होना चाहिए। बेटियों की जब शादी हुई तो मैंने ज़ाहिर है पढ़ाइयों में बिज़ी रही थी, पर ये कि भी छुट्टियों में मैं उनसे लाजमी कुकिंग करवाती थी। फिर ये जब उनकी शादियाँ तय हुई ना, फिर मैं उनकी क्लासें लेती थी कि जैसे कोरमा है ना, 3 तरह का मुझे बना के दिखाओ। फिर जो बेस्ट बनता था मैं कहती थी ससुराल में ये वाला जाके बनाना है। फिर मीठा होता था वही मैं खर्चा तो मेरा खैर बहुत हो जाता था खर्चा तो हो जाता था। जो ससुराल के लिए खाने, मज़ेदार खाने, ऑफ कोर्स औरत मैदे के रास्ते दिल में उतरती है। इसके अलावा आप लड़कियों को क्या टिप्स देंगी जो ससुराल में हैं और जो ससुराल जाने वाली हैं, जिंदगी बस के ये इब्तदाई साल? यानी आजकल मैं बहुत हैरान होती हूँ देख के कि भाई हमारा टाइम इतना बस यही होता था कि 15-20 दिन अच्छे गुजरेंगे, फिर तो बस वही है। आजकल की मतलब लड़की ये कहती है कि भाई सेट मिले सब कुछ, सेट नहीं सेट करना पड़ता है सब कुछ ना। तो हम पहले ये सोच नहीं होती थी, पहले ये बड़ी भारी जिम्मेदारी समझी जाती थी। तो अब तो खुशी खुशी लड़कियां जा रही होती कि जी, और डिमांड्स इतनी हैं, लड़के भी बैठे हुए हैं, लड़की भी बैठी हुई हैं। मतलब ये नहीं कोशिश करते कि हम मिलजुल के अपनी लाइफ को सेट करें। तो ये कि माँ बाप को भी चाहिए बच्चियों में इतनी स्किल पैदा करें कि वो अपने खामद को कुछ बनाएं, दोनों मिलजुल के अपनी लाइफ को सेट करेंगे। ये नहीं कि भी जाते ही आपको कोठियाँ गाड़ियाँ और लाखों रुपए दी या उसकी लड़के की आमदनी, ऐसे तो बैठे रहेंगे। और मैं यही सूरत हाल देख रही हूँ अब ना, लड़कों की भी और लड़कियों की भी रिश्तों के मामले में ना। तो हम तो पीछे मुड़ के देखते हैं, अगर हमने कोई हमारे पे सख्ती हुई, कुछ हालात हुए हैं तो हम उसमें से निकल आए हैं ना, तो हमें तो इस टाइम तो हमें फ़ख्र होता है कि भी हमारा माजी इतना ज़बरदस्त है कि हमने इतनी स्ट्रगल की है, इतनी स्ट्रगल की है, और अल्लाह ताला भी ज़रूर साथ देता है और इज़्ज़त भी होती है बहुत ज़्यादा आपको ना। जी जी, आप क्या समझते हैं, अचानक मिल जाने वाली इज्जत से कमाई जाने वाली इज्जत ज़्यादा बेहतर है, हाँ, जो स्ट्रगल से कमाई जाए? ऐसे तो कहाँ मिलती है। अब दे हम इमरान खान ही देख लें, उसमें कौन सी सिफत नहीं 22-23 थी, साल 22 साल उसने लगाए हैं। अब अल्लाह ताला ये कहते जो हमारे पैगम्बर भी आए हैं ना, उन्होंने भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल तबलीग की, फिर भी चंद लोग वो लेके आए। जिद्दोजहद तो अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों के लिए भी रखी हुई थी। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जिद्दोजहद की, तो ये कि भाई ज़िंदगी जिद्दोजहद है। बेशक बेशक। तो ये कि भी जब तक सांस है बस ये शुक्र करें। मैं तो ये कहती हूँ कि शुक्र करें हाथ पाँव आपके सलामत हैं, चल फिर रहे। एक ये कि भी हेल्थ का भी ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें, इन कॉन्शियस रहें इन चीज़ों के बारे में भी, अगर आपने सरवाइव करना है तो। वरना बच्चों के ऊपर बोझ बनने की कोई मतलब कोई आप बताइए, ज़रूरत थोड़े नहीं। हेल्थ टिप्स दीजिए हर एज की, 30 से 40, 40 से 50,
बस ये कि भाई जो है मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ, बड़ा बेटा 32 का, तो मैं उससे कहती हूँ कि अब आप कॉन्शियस हो जाए 32 के बाद ना, मतलब कम से कम 40 तक तो आप हो जाएं। जो आजकल सूरत हाल है, जंक फूड ना खाएं, घर का खाना खाएं, ज़्यादा तो यही है, हेल्दी चीज़ें खाएं, फल सब्जियाँ जो कि भी मतलब हमारे दीन में भी हैं। अब आप देखिए हमारे जो इस्लामी दौर की ग़िज़ाएँ क्या थी, वो अब हम गोश्त ही गोश्त, मतलब गोश्त की हमें परमिशन तो है अल्लाह ताला की, ये तो नहीं कहा कि खाओ ही गोश्त। बाकी चीज़ें कैसे अल्लाह ताला ने, मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है जब बच्चे कहते हैं हाई मैकडोनल्ड्स, हाई KFC, ये चीज़ें तो बहुत ख़राबियाँ पैदा कर रही हैं और बीमारियाँ पैदा कर रही हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर कर रही हैं ये चीज़ें हाँ काफ़ी। और हाँ, और अब बच्चियों देखें में इतनी प्रॉब्लम्स आ छोटे रही छोटे हैं। बच्चों को शुगर हो रही हाँ है ना, ये कोल्ड ड्रिंक्स पी के, और ये सब घर में बना दें आप, मैं तो घर में बना के देती ही हूँ कि आप बच्चों को। समझती हैं कि घर की माओं का ये सब कसूर है कि लो भाई फ़ोन किया मैकडोनल्ड आ गया, कि हमें बनाना ना नहीं, पड़े। हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। अब मुझे बच्चे अगर घर नहीं मंगवा सकते, तो पर ये कि भी वो एक बड़ी बेटी जो है वो पसंद करती है तो कहेगी, डर डर के कहेगी, मतलब मैं हमेशा एंटी रही हूँ इसके। खाते हैं ठीक है, पर इतना नहीं कि आप छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाएं मैकडोनल्ड्स, हेल्दी फूड की तरफ लेके आएं। माँ में इतनी स्किल होनी चाहिए कि भाई वो कद्दू टिंडे भी इतने अच्छे बनाएं कि बच्चे शौक से खाएं, शलजम और ये चीज़ें, और उनको साथ साथ बताते जाएं कि भी इसमें क्या है। अल्लाह अल्लाह के नाम, अल्लाह की ब्लेसिंग के बाद आप समझती हैं कौन सा रिश्ता है जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी कामयाबियों में उस जिसका सबसे बड़ा किरदार रहा है? अल्लाह ताला की ज़ात और मेरी अपनी ज़ात, कि मैं मतलब लोग कहते हैं कि भी तुम डरती नहीं थी, मुझ में डर नहीं था बिल्कुल भी। अब थोड़ा सा मैं हो जाती हूँ कभी तो, पर मैं नहीं डरती होती थी, पता नहीं क्या अल्लाह की तरफ से कोई हिम्मत ही, आखिर अकेले छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल रहना, तो और घर भी साथ बनवा रही हूँ, पढ़ भी रहे, मैं डरती नहीं थी। और साथ साथ और मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। बच्चों को मैं समझाती रहती थी कि भाई आपने इस तरह घर में रहना, इस तरह, मैं कभी कहीं जानना, बच्चों के पेपर किसी का दिलवाने जा रही हूँ, छोटा बच्चा 5 साल का वो घर में अकेला है, उसको बताया होता था कि भाई आपने किस तरह रहना है इधर। तो ये कि भाई, और फिर सबसे बड़ी बात कि भाई दुआएं करते रहे, मैं दुरूद शरीफ बहुत पढ़ती थी, बैंक जाना दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाह काम हो जाए, गाड़ी मिल जाए, एडमिशन हो जाए, उन दिनों दुरूद शरीफ मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। तो ये कि भी बस अल्लाह का साथ हो और आप हिम्मत करें तो काम हो ही जाते हैं मुश्किलात। और बस एक मकसद रखें कि भी बच्चों का, बस ये जो नई नस्ल है ना, जो आपके बच्चे हैं, उनको किसी सूरत आप इग्नोर ना करें, उनको एक कामयाब इंसान बनाएं आप। तो मैंने कोशिश की है मेरे बच्चों की, तो मतलब माशा शुक्र है, आपको तारीफ़ ही करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आप हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक हाँ। कह रही हैं कि बच्चों की तारीफ करता है, और बिल्कुल। बच्चों को ना हर हाल में रहने की, हर हाल में खुश रहने की आदत डालें। ये नहीं कि बोर हो रहे हैं, अभी ये कोई खुशी खास मिलेगी। औरत की ज़िंदगी में बहुत से फेज आते हैं, हालांकि जैसे मेरे हस्बैंड तो बाहर ही रहे हैं, तो मतलब इतनी हेल्प नहीं उनकी तरफ से रही, मतलब जो है इतना ज़्यादा नहीं, वो उनको पता, मर्द को पता होता है कि भाई औरत जिम्मेदार है, तो वो फिर थोड़ा सा मतलब हो ही जाते हैं। इतनी हेल्प उनकी तरफ से नहीं रही, पर ये कि भी मैं जो है मैं खुद और मेरे बच्चे और औरत की मेरे जो ज़िंदगी भाई में बैठे हुए हैं ना, ये भी मतलब एक मैं आवाज़ देती थी आ जाते थे। औरत की ज़िंदगी में बहुत से फेज होते हैं, पहले माँ बाप का घर, फिर शादी। माँ बाप का घर तो खैर है, ये पता क्या है, मैं मतलब सब पेरेंट्स से कहती हूँ, वैसे ज़्यादातर तो होता है ऐसे, मैं कहती हूँ बड़ी एक ब्लेसिंग होती है कि भाई माँ बाप के घर में आपको अच्छा टाइम मिले। हमारे ये कि भाई हम कहते हैं पैराडाइज था वो ना, हमें अपने घर का जो माहौल मिला ना, उसने हमें बड़ी हिम्मत दी कि भी हम 5 बहनें थी, हमारे 2 भाई, और हल्ला गुल्ला इंजॉय, और माँ अम्मी अब्बू में इतनी मोहब्बत, माशाल्लाह, नौकर चाकर, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ, इतना हमने इंजॉय किया। बजा ने कहना कि भी नहीं मेरी बेटियाँ बस ऐश करें, आगे पता नहीं क्या क्या इनके हालात होने, पर ये कि भाई हमें वो जो चीज़ थी ना, जो माँ बाप के घर हमने टाइम गुजारा ना, वो हमें उसने हमें एनर्जी दी बहुत ज़्यादा। हालांकि ये कि भी थोड़ा सा माँ बाप के घर में अगर टफ बच्चों की जैसे हमने सख्त तरबियत की, तो आगे वो सर्वाइव भी कर लेते हैं। हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि मतलब भरे हुए ससुरालों में हम आ गए, और हालांकि हम तो अकेले घर में रहने के आदि थे, बहुत अय्याशी में, तो बड़ी मुश्किल हुई।
पर ये कि अम्मी ने मतलब यही तरबियत की हुई थी, और फिर ये जो है उधर जो टाइम गुजारा हुआ था ना, तो वो अंदर बड़ी खुशियाँ भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ थी अंदर। तो फिर ये कि भी गलत बातों में भी खुशी नज़र आती थी, पॉजिटिव थी, पॉजिटिव मतलब हाँ। बातें नज़र आती थी, पॉजिटिव और होकर हंसना जिंदगी हंसाना, गुजारी जाती है। हंसना हंसाना, आगे से सड़े हुए मुंह होते थे सबके, फिर भी हमने हंसते हंसाते रहना, यही आदत थी, बेशक बेशक। है ना। अच्छा, ऐसे कौन थे। सा बेशक कौन सा फेस सबसे आपको खूबसूरत लगा 20 माशाल्लाह? मिनट्स 20 मिनट की हो गई। बेटे हाँ ये इतनी लंबी हो गई, कौन देखेगा? जिंदगी में एडिट करेंगे ना? ना है एडिट नहीं, सारी सही है, क्लिप वैसे छोटे छोटे बना लेते। नहीं तो 3 हिस्से कर लेंगे ना इसके, हाँ चलो 2 हिस्से करते हैं। 3 हिस्से कर लेंगे 8-8 मिनट के ना, 3 हाँ हिस्से कर बहुत लेंगे। लंबी होगी, कौन देखेगा। अच्छा तो नहीं, हमने पॉजिटिव बातें ही की ना। हाँ, जिंदगी का कौन सा फेज सबसे खूबसूरत था? चले माँ बाप का घर तो है ही। माँ बाप का घर, उसके बस बाद आप गई सऊदीया गई, हज हाँ किया। वो जो हज किया ना जाके, हज 20 किया। साल की उम्र में, उस वक्त तो इतनी होश भी नहीं थी, तो वो उधर हज किया, उम्रा भी किया, फिर सऊदी अरब भी आना जाना रहता था। तो वो टाइम, वो जो हज का जो टाइम था ना, वो एक मतलब बड़ा अल्लाह ने खास माशाल्लाह था। 2 गंदे गंदे बेटे भी दिए आपको। हाँ फिर ये कि भी जो है मुझे बेटियां भी बड़ी पसंद थी और बेटे भी ना, दोनों